अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। 2024 का वर्ष आप सभी के लिए कैसा जाएगा? सामान्यतः यहाँ पे सारे प्रेडिक्शंस लग्न के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि परिवार इतना बड़ा है और पिछले साल एक जंग सी छिड़ गई थी कि नहीं, हमें वार्षिक राशिफल तो राशि के हिसाब से ही चाहिए, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी चंद्र राशि के ऊपर से ये प्रेडिक्शन दिया जा रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा दिवाली के बाद लग्न आधारित प्रेडिक्शन शुरू होगा। कई लोग कह रहे हैं कि लग्न आधारित प्रेडिक्शन आपका बहुत सही होता है और आप ही सर कहते हैं कि राशि का प्रभाव 30% से कम नहीं, मतलब उसके आसपास होता है, तो राशि का प्रेडिक्शन हम क्यों देखें? जब एनुअल प्रेडिक्शन की बात हो रही हो तो राशि का प्रेडिक्शन क्यों ना देखा जाए? 30% भी कुछ कम नहीं होता। आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी लग्न है, दोनों की प्रेडिक्शंस को देखिए। दोनों में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ पे भरपूर प्रयास कीजिए, दोनों में जो चीज़ें नेगेटिव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए। और अगर राशि में जो चीज़ें नेगेटिव है वो अगर लग्न में पॉजिटिव है तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उल्टा अगर राशि में पॉजिटिव है लग्न में नेगेटिव है तो थोड़ी सी सावधानी रखने की, विशेष सावधानी रखने की बात तो बनेगी। तो जब एनुअल प्रेडिक्शन की बात हो तो मेरा ये मंतव्य है कि दोनों को मिला के चलने चाहिए। 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लग्न और राशि एक समान होते हैं, बाकी सभी के अलग अलग ही होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तुला राशि की। मेष से लेकर कन्या का वीडियो आ चुका है। तुला राशि, चंद्र राशि तुला, आपके जन्मांक में लग्न कुंडली खोलिएगा, उसमें जिस खाने में चंद्रमा होगा उस खाने में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है मतलब आपकी चंद्र राशि तुला। पिछले 18 महीनों से मेष और राहु का जो राहु और केतु का जो गोचर था वो मेष और तुला में चल रहा था। मतलब आपके लिए 1-7 का एक्सिस बना था। केतु आपके घर में थे, लग्न में थे, और राशि में थे, लग्न में क्या, राहु आपके सप्तम स्थान में थे। तो बहुत सारी कठिनाइयां आपने झेली है। इन 18 महीनों में जितने भी ग्रहण लगे थे वो इसी एक्सिस पर लगे थे, मेन एक्सिस पर लगे थे। तो समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत गया था, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी। अब राहु का और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु आ गए हैं 6th हाउस में। 6वें घर का राहु किसी वरदान से कम नहीं होता। केतु चले गए हैं आपके 12वें घर में। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, चल रहे हैं आपके 5th भाव से। और देव गुरु अप्रैल 2024 तक आपके 7th भाव में अभी अकेले हैं। तो अब कैसा जाएगा 2024 का वर्ष आपके लिए? जो पहला क्वार्टर है, पहले 4 महीने हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए रहेंगे। देखिए, राहु और केतु का कोई घर नहीं होता, छाया ग्रह होते हैं। वैसे ये लेक्चर आप बहुत सारी जगह पे सुन चुके होंगे। एक तो वो पुरुष तत्व की राशि में अच्छा फल नहीं देते। 18 महीनों से मेष में मंगल की राशि में चल रहे थे, मतलब बहुत ही विचित्र रूप से आपको परिणाम मिले होंगे। अब वो देवगुरु की राशि में आए हैं और राहु का फेवरेट घर, 6वां घर, रोग ऋण और दुश्मनों को समाप्त करने वाला घर, और वो भी देवगुरु की राशि। देवगुरु अभी कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? आपके 7th स्थान से। अप्रैल 2024 तक वहीं रहेंगे। तो पहले 4 महीने में 7th स्थान आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज का भी होता है। तो अप्रैल 2024 तक जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसे ग्रैब कर लीजिए। 7th स्थान आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस का भी होता है। तो दाम्पत्य जीवन में जो भी अगर खटराग वाली सिचुएशंस बनी है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दोज हू आर अनमैरिड, तुला राशि, विवाह के योग बन रहे हैं अप्रैल 2024 तक। तो ये राहु 6वें घर में और गुरु का गोचर 7th स्थान में। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, अभी आपके 5th स्थान में से गोचर कर रहा है। अब शनि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट से 2.5 साल किसी भी राशि में रहते हैं। 5th भाव से जा रहे हैं, मतलब ये आकस्मिक सफलताओं का जो रेट है उसे थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे। चीज़ों को स्लो करते हैं शनिदेव।
तो आकस्मिक सफलताओं का जो रेट राहु और गुरु बढ़ाएंगे, राहु 6वें में, देवगुरु की राशि में, और देवगुरु का गोचर 7वें स्थान में, तो ये जो राहु अनलिमिटेडनेस देने की आपको कोशिश करेगा, शनिदेव 5वें भाव में आकस्मिक सफलताओं के घर में उसे थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको धैर्य के साथ, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखी, अब 18 महीने आपने झेला ही झेला है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। कई सारे तुला राशि वालों के लिए शारीरिक क्षेत्र में भी परेशानियां आई होंगी पिछले 18 महीनों में काफ़ी सारी, और अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन व्यक्तिगत जन्मांक में है तो कानूनी झमेलों में भी फंसे होंगे। तो इनमें से बाहर निकले हैं जब और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कोई भूखा है लंबे समय से उसके सामने अगर 56 भोग लगा दिया जाए और फिर उसे कहा जाए कि थोड़ी सी वेट कर, बहुत कठिन काम है। यही काम तुला वालों के साथ होने वाला है, क्योंकि 6वां राहु देवगुरु की राशि में, देवगुरु का भ्रमण अभी आपके 7th हाउस से, मतलब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि 5th का शनि कहीं ना कहीं वहां पे डिले करवाएगा। थोड़ा सा मिलेगा सही, लेकिन थोड़ा सा डिले। धैर्य अपना खोइएगा मत 2024 में। पहला क्वार्टर, पहले 3-4 महीने आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद देवगुरु चले जाएंगे वृषभ राशि में, मतलब आपके 8वें घर में, अष्टम गुरु। तो उसके बाद 6ठे घर में, मतलब गुरु के घर में जो राहु का प्रभाव है वो फिर 8वें घर के गुरु के प्रमाण से होगा। मतलब उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी थोड़ा सा विपरीत रह सकता है अप्रैल 2024 के बाद। तो अगर आप कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो अप्रैल 2024 तक समय अच्छा है। व्यक्तिगत जन्मांक में भी फिर ये पोजीशनिंग देखनी पड़ती है, ये सामान्य राशिफल है। तो मध्य भाग के बाद से, मई 2024 से 2024 के अंत भाग तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पहले क्वार्टर में नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, मनी फ्लो भी रहेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी कामकाज, घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का सेलिब्रेशन, वो सारी चीज़ें होने के प्रबल संयोग है। उसके बाद प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, तुला राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष, वैसे तुला का स्वभाव नहीं है, शुक्र की राशि है, लेकिन क्योंकि 12वां केतु है, मोक्ष का घर माना जाता है, और वहीं भी बुध की राशि में केतु, तो ये आपको आध्यात्म की ओर खींचेगा। अब तुला वालों को जब ये आध्यात्म की ओर खींचता है तो ये बातें साहब ज़्यादा बनती नहीं है। ये सिचुएशन ओरिएंटेड ठीक है कि आप कुछ समय तक प्रभावित हो गए, लेकिन लंबे समय तक आप रह नहीं पाते, क्योंकि आप बैलेंस है, आप तुला है। तो ये भी इस प्रकार की शायद परिस्थितियाँ बनेगी। वहाँ पे थोड़े से आध्यात्म की क्षेत्र की ओर आपका रुझान, आपका दिलचस्पी, जो रुचि है वो बढ़ेगी। तो उसके बाद वाले जो 8 महीने हैं वहाँ पे हम एवरेज टू गुड कह सकते हैं। अप्रैल 2024 तक समय काफ़ी अच्छा है। मई 2024 से सितंबर 2024 तक का समय गुड है। पहला अगर बहुत अच्छा है तो दूसरा अच्छा है, और आखिर के जो 3-4 महीने हैं वो आपको थोड़े से संभल के निकालने चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन आखिर वाले 4 महीनों में नहीं लेने चाहिए। ओवरऑल देखें तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 1 और 7 का जो एक्सिस चल रहा था मेष और तुला का, राहु और केतु वहीं पे थे, उससे जो पोजीशनिंग चेंज हुई है उससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए जनरेट होने वाली है। तो प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। अगर प्लानिंग करने में 12 की 12 राशियों की हम बात करें तो प्रॉपर चीज़ों को प्लान करने में सबसे नंबर 1 पे तुला राशि आती है। फूंक फूंक के कदम रखना, परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन को साधना, उसके अनुरूप व्यवहार करना, उसके अनुरूप स्टेप्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बता रहा है वो भी तुला राशि है। मेरे पापा भी तुला राशि है और हर राशि के ऊपर अच्छा खासा स्टडी किया है। तो निर्विवाद रूप से ये कहा जाता है कि आपकी अगर साइन तुला है, आप बैलेंस हो, तो बैलेंस रख के चलना आपका राशिगत स्वभाव होता है। तो बस उस स्वभाव को बनाए रखिए। चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए जो पिछले 18 महीनों में भुगती है उससे तो अच्छी बनने वाली है, लेकिन एकदम फैबुलस नहीं है। धीरे धीरे करके ये आपको फल देना शुरू करेगा। तो ओवरऑल 2024 का साल हम आपके लिए एवरेज टू गुड की श्रेणी में कह सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रिडिक्शंस।
रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।